नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम 3D के अंदर देखते हैं, और उस 3D ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन पर रिप्रेजेंट करना वो हमारा होता है 2D। क्योंकि प्लेन पर जो है वो जैसे कागज़ है, कागज़ पे हम जो है वो 2 डायमेंशन के अंदर देखते हैं, तो 3D से 2D के अंदर कन्वर्ट करना वो हमारा होता है प्रोजेक्शन। 3D ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन 2D मीडिया। ऑल द प्रोजेक्शन थ्योरी आर बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल। जो भी हमारा प्रोजेक्शन थ्योरी है वो हमारा 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वेरिएबल है हमारा लाइन ऑफ साइट, और सेकंड जो है वो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट को देखता है तो उससे जो रेज पास होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और जिस प्लेन पे जो है वो उसकी इमेज पड़ती है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सपोज हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जहाँ से हम देख रहा है तो ये लाइन जो है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट्स, या इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। ठीक है, और इस प्लेन को हम बोलते हैं जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखेगी उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारा जो है वो व्यू है। इस ऑब्जर्वर द्वारा इस 3 डायमेंशन को इस प्लेन पर जो है वो 2D में कैसे दिखा, इसकी जो है वो व्यू है हमारा। ये हमारा प्रोजेक्शन सिस्टम। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज एन इमेज और पिक्चर प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट प्लेन अपॉन विच द इमेज क्रिएटेड बाय द लाइन ऑफ साइट इज प्रोजेक्टेड। जो भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, हमारा एक इमेजिनरी जो है वो फ्लैट प्लेन है जिसके ऊपर जो है वो हमारी इमेज जो है वो क्रिएट होती है जब कोई भी ऑब्जर्व जो है उसको लाइन ऑफ साइट के थ्रू देखता है। ठीक है, द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ साइट पियर्स द प्रोजेक्शन प्लेन। जब हमारा उस लाइन को जो है वो कनेक्ट करते हैं, सपोज जैसे ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो हमें एक जो है वो पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो इन पॉइंट को जो है वो हम सीक्वेंसली ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स वेयर द लाइन ऑफ साइट पियर्स द प्रोजेक्शन प्लेन। इन इफेक्ट इसके कारण क्या होता है, हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा 2D ऑब्जेक्ट के अंदर या 2D रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। द पेपर और कंप्यूटर स्क्रीन ऑन विच ड्राइंग इज क्रिएटेड इज ए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मेथड जो है वो हमारे 2 तरह के होते हैं। प्रोजेक्शन मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके अंदर हम कौन सा प्रोजेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रोजेक्शन मेथड आर यूज। फर्स्ट जो है हमारा पर्सपेक्टिव मेथड एंड सेकेंड वन इज़ पैरेलल मेथड। पर्सपेक्टिव मेथड क्या होता है, जब इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑल लाइन ऑफ साइट स्टार्ट एट ए सिंगल पॉइंट। ये हमारा ऑब्जर्वर है और जो भी हमारा लाइन ऑफ साइट जो है वो किसी एक पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को जो है वो हमारा प्लेन जो है उस पर पेपर पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह से दिख रहा है। अगर हमारा जो लाइन ऑफ साइट जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, दैट मीन्स इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अगर ये लाइन ऑफ साइट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, सब यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, और ये जो भी लाइन ऑफ साइट जो है वो हमारी पैरेलल अगर हमें मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द पिक्चर प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी इमेजिनरी प्लेन पे अगर पैरेलल साइट ऑफ लाइन से अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन जो कि पैरेलल है। पैरेलल वर्सेस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल वर्सेस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर पैरेलल क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्व के बीच में जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। द प्रोजेक्शन लाइन्स आर पैरेलल। द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन एट इनफाइनाइटली और लेस रियलिस्टिक बट ईजियर टू ड्रॉ। ये हमारा लेस रियलिस्टिक है बट आसानी से जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज़ फाइनाइट।
ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस होती है एंड द ऑब्जेक्ट इज़ व्यूड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ऑब्जेक्ट को एक सिंगल व्यू से हम देखते हैं एंड प्रोजेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो भी हमारी प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर मतलब लाइन ऑफ साइड से जो रेज हमारी पास हो रही है वो हमारी प्रोजेक्टर होती है। वो सारी लाइन ऑफ साइड से जो लाइन पास होती है वो हमारी पैरेलल होती है और पर्सपेक्टिव के अंदर ये पैरेलल नहीं होती है क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास होती है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिमिक विद द ह्यूमन आइज, हाउएवर दे आर डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। रियलिस्टिक होती है बट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल होती है। ओरिएंटेशन ऑफ व्यूज़ फ्रॉम द प्रोजेक्शन प्लेन, किस तरह से जो है वो प्रोजेक्शन को जो है वो ओरिएंटेट करते हैं। ये हमारा सपोज ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट जो है वो हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू इज़ ऑलवेज पोजीशन एंड अलाइन विद द फ्रंट व्यू। जो टॉप व्यू है वो हमारा फ्रंट व्यू से अलाइन होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा जो है वो फ्रंट व्यू होगा। इस फ्रंट व्यू से जो है वो हमेशा टॉप व्यू जो है वो अलाइंड होगा एंड द साइड व्यू इज़ पोजीशन टू द साइड ऑफ अलाइंड विद द फ्रंट व्यू। और साइड व्यू जो है वो हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में होगा। तो ये अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखें, यहाँ से जो है वो हमारा ऑब्जर्वर है तो ये इसका फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा और ये साइड व्यू होगा। फ्रंट व्यू से हमेशा टॉप व्यू अलाइंड होगा, या हम बोल सकते हैं टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू जो है वो अलाइंड होगा और साइड व्यू जो है हमेशा साइड व्यू अलाइंड होगा। 6 प्रिंसिपल व्यूज़ होते हैं। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी ओरिएंटेड टू प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ व्यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम इनफाइनाइट व्यू से देखें तो हमें अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे, पर जो है वो 6 हमारे प्रिंसिपल व्यू होते हैं जहाँ से हम वो ड्रॉ करते हैं। हाउएवर सम व्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर। दीज प्रिंसिपल व्यूज़ आर 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्यूज़। ये जो 6 व्यू हैं हमारे 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्यूज़ हैं एंड दे आर प्रोड्यूस बाय 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इमेजिन सस्पेंडिंग एन ऑब्जेक्ट इन ए ग्लास बॉक्स। हम ये इमेजिन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एक ग्लास बॉक्स में है विद द मेजर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन सो दैट दे आर पैरेलल टू द साइड ऑफ द बॉक्स। 6 साइडेड ऑफ द बॉक्स बिकम प्रोजेक्शन प्लेन शोइंग द 6 व्यूज़। अगर हम उसको कोई भी कांच के बॉक्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अगर हम उसको चारों तरफ से देखें, मतलब अदर साइड से देखें तो हमें 6 व्यूज़ जो है वो मिलेंगे। कौन कौन से 6 व्यू मिलेंगे? फ्रंट से, टॉप से, साइड, दोनों साइड हमारी होगी, लेफ़्ट साइड होगी, राइट साइड होगी, बॉटम से होगी और रियर साइड होगी। तो ये हमारे जो है वो 6 प्रिंसिपल व्यूज़ हैं जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये जैसे कोई भी ग्लास का जो है वो बॉक्स है, यहाँ पर जो है ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो हमें 6 व्यू मिलेंगे। ये अगर हम देखें इसको, यहाँ से ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड दिस वन इज़ बिकॉज ऑब्जर्वर जो हमारा इधर है तो हमारा राइट साइड व्यू। The object is suspended in a glass box producing 6 principal views. Each view is perpendicular to and aligned with the adjacent view. ये जो है हमारा फ्रंट व्यू के अलाइंड जो है वो टॉप व्यू होगा और फ्रंट व्यू के अलाइंड जो है हमारा साइड व्यू होगा। Unfolding the glass box to produce 6 viewing drawing, the top, front and bottom views are aligned vertically and share the same width and dimension. अगर हम इसको देखें तो इसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू जो है वो एक दूसरे के अलाइंड होंगे और सेम जो है वो डायमेंशन या सेम विड्थ जो है वो इसकी होगी। रेयर लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड एंड साइड व्यूज़ आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड शेयर द सेम हाइट डायमेंशन। अगर हम देखें तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू, ठीक है, इनकी जो है वो सेम विड्थ होगी। और हाइट की अगर हम बात करें तो फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और रियर व्यू जो है उनका सेम हाइट होगी और ये सेम हाइट जो है वो शेयर करेंगे। अगर हम कोई भी जो हमारा बॉक्स है उस बॉक्स को, ग्लास बॉक्स को अनफोल्ड करके देखें तो ये हमारा जो है वो अनफोल्डिंग दिखाया है। ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू और रियर व्यू और यहाँ पर जो है वो हमारा दूसरा साइड व्यू, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। दिस पिक्चर शो
द अनफोल्डिंग कंडीशन ऑफ ग्लास बॉक्स वेयर द 6 व्यूज़ आर शो, जिसके अंदर हमारे 6 प्रिंसिपल व्यूज़ जो हैं वो शो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है कि जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू की जितनी विड्थ होगी वो सेम विड्थ जो है वो हमारी टॉप व्यू में होगी। और ये सारे व्यू जो हैं हम एक दूसरे से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, एक दूसरे जो व्यू है उनकी डायमेंशन की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू, इनकी विड्थ जो है वो सेम है, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट व्यू से यहाँ से जो है वो लेफ़्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, इनकी हाइट जो है वो हमारी सेम है। रियर व्यू हम देखें, इसकी हाइट सेम है। और यहाँ से जो है वो हम इनकी डेप्थ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्राइंग द एंगल। प्रोजेक्शन सिस्टम जो है वो हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकंड होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ या ISO स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है वो कनाडा, US, जापान, थाईलैंड के अंदर यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे 4 बेसिक जो है वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हम ऑब्जेक्ट को जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखकर ड्राइंग करते हैं तो वो हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर हम वही ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रखकर ड्राइंग करें तो उसको हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि ओपक प्लेन है, और थर्ड के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे ट्रांसपेरेंट प्लेन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा प्लेन जो है वो ओपेक प्लेन है, यानी इसकी रेज जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये फ्रंट में जो है वो हम देख रहे हैं कि इस प्लेन पे जो है वो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है वो टॉप व्यू और साइड व्यू इस तरह से जो है नज़र आ रहा है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इट इज़ द फोल्डिंग लाइन एंड दिस इज़ द प्रोजेक्शन प्लेन, that is the front view, top view and side view। व्यूज़ अरेंजमेंट कैसा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो है व्यूज़ का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जो है वो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के नीचे जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर टॉप व्यू होगा और साइड व्यू इसमें होगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू एंड देन साइड व्यू। किस तरह का सिंबल होगा फर्स्ट एंगल सिस्टम में और थर्ड एंगल सिस्टम में। फर्स्ट एंगल सिस्टम के अंदर जो है ये दिस इज़ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। फ्रस्टम ऑफ द कोन से हमें जो है वो सिंबल मिलता है। तो यहाँ से अगर हम फ्रंट में देखें तो फ्रंट में जो है वो हमारा ये कोन जो है वो फ्रस्टम कोन है, तो इस तरह से जो है वो कोन हमें दिखेगा। और साइड व्यू जो है वो इस तरह से सर्कल जो है हमें दिखेगा। और इसी तरह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर जो है वो फ्रस्टम कोन से देखें तो इधर से जो इस साइड के अंदर जो है वो 2 सर्किल जो है वो दिखेगा। एक सर्किल जो है वो इस कोन के फ्रस्टम के कारण, दूसरा जो है वो कोन के बेस के कारण, और ये जो है वो कोन जो है हमें साइड से इस तरह से दिखा। तो ये दोनों जो है वो हमारे सिंबल हैं फर्स्ट एंगल सिस्टम के और थर्ड एंगल सिस्टम के। थैंक यू।